नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पल्स गिवन है जो कि लाई कर रही है -1 से लेके +1 तक, और 0 पे इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 1 है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखोगे, इसमें 3 पार्ट में हम इसको सोल्व करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, सिग्नल को एडवांस करेंगे, ओरिजिनल सिग्नल के साथ ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा आपके पास x ऑफ t -1 के साथ आप उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब हमें यहाँ पे इसको परफॉर्म करना है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टार्टिंग में जब शुरुआत कर रहे हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे, और ये बॉक्स हम तब तक बनाएंगे जब तक हमारी मास्टरी नहीं हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज +1 +2, दिस इज स्मॉल t, और ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट बॉक्स भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। फाइन, दिस इज 1 2 0 -1 -2 +1 +2, दिस इज स्मॉल t, दिस इज 1, दिस इज 2। उसके बाद यहाँ पे थर्ड सिग्नल, दिस इज 1 2, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं 0 1 2, दिस इज -1 -2, दिस इज 1, दिस इज 2, और यहाँ पे हमारा जो है वो रिजल्टेंट सिग्नल हमें मिल जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट सिग्नल को हम यहाँ पे बना देंगे जो है, ठीक है। सो वी विल ड्रॉ आवर रिजल्टेंट सिग्नल हेयर, यहाँ पर हम उसको प्लॉट कर देंगे। सो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज +1, दिस इज +2, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज स्मॉल t, दिस हाइट इज 1, दिस हाइट इज 2। ओके, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें x ऑफ t + 1 को रिप्रेजेंट करना है। तो इस फिगर में हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, x ऑफ t + 1 को। आप मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +1। +1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास -1 -1 -1, यानी कि ये सेम शेप वाला सिग्नल अब कहाँ पे मिलेगा आपका, -2 पे, -1 पे और 0 पे। तो हम इसको यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, -2 ये आपका -1 और ये 0। बताइए पूरी क्लास को कहीं पे भी कोई डाउट। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो आपके पास ट्रायंगल है, ये जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, ये आपका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -2 से लेके 0 तक। समझ पा रहे हैं मेरी बात। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास सिग्नल है वो हमारे पास क्या है, x ऑफ t, मतलब सेम सिग्नल। तो x ऑफ t अपने पास ये सिग्नल है, ठीक है, दिस इज x ऑफ t। इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डार्क कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो इसको भी हमने यहाँ पे डार्क कर दिया है। फाइन, आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ऑपरेशन है हमारे पास, वो हमारे पास है x ऑफ t -1। तो मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -1। -1 का मतलब है आपके पास +1 +1 +1। तो सिग्नल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 1 और 2। तो सिग्नल आपका लाई करेगा 0 1 2। तो ये आपके पास हो गया 0 1 और ये 2, ठीक है। सो दिस इज 0 1 एंड 2, ये आपके पास आ गया जो है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इन तीनों सिग्नल को ऐड करना है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ये x ऑफ t + 1 का ग्राफ है, ये हमारे पास x ऑफ t जो गिवन सिग्नल है उसका ग्राफ है, और ये हमारे पास x ऑफ t -1 उसका ये हमारे पास क्या ग्राफ है। और यहाँ पे जो हम सिग्नल प्लॉट करेंगे दोस्तों वो हमारे पास कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास x ऑफ t + 1 प्लस में x ऑफ t प्लस में x ऑफ t -1, इसका हम ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए -2 से लेकर -1 तक आपके पास ये एक रैंप है, एक लाइन है जो ऊपर जा रही है, जिसका स्लोप आपके पास कितना है, +1 है। अब ये स्लोप कैसे पता चलता है, स्लोप बेसिकली में क्या होता है, चेंज इन द वाई एक्सिस डिवाइड में क्या होता है, चेंज इन द एक्स एक्सिस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 यूनिट का चेंज है और यहाँ पर भी 1 यूनिट का चेंज है, तो ये 1 का स्लोप हो गया। उसके बाद देखो -2 से -1 पे यहाँ कोई सिग्नल नहीं है और यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो फाइनल सिग्नल बनेगा -2 से -1 में अपने पास ये एक यहाँ पे लाइन आएगी इस तरह से, जिसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, -2 से -1 तक ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखिए -1 से 0 में ये हमारे पास एक रैंप है, ठीक है, जिसका जो स्लोप है वो हमारे पास कितना है, -1 है, या फिर एक लाइन आप बोल सकते हैं। और -1 से 0 में एक लाइन है जिसका स्लोप हमारे पास क्या है, +1 है, और -1 से 0 पे यहाँ पे कोई सिग्नल है नहीं।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसका स्लोप -1, इसका स्लोप +1, ये डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो -1 है इसका स्लोप, इसका +1, तो -1 और +1 ये आपका क्या बनाएगा 0। तो यहाँ पे ये आपका 0 हो गया, कांस्टेंट रहेगा इस ड्यूरेशन में, सही है। उसके बाद देखो जब आप नेक्स्ट ड्यूरेशन देखोगे 0 से 1 में, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। 0 से 1 में इसका स्लोप क्या है -1, और 0 से 1 में इसका स्लोप आपके पास क्या है +1। ऐड करना है आपको -1 और +1, अगेन आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 0 कांस्टेंट। देखो +1 का मतलब क्या है, +1 के स्लोप से वो ऊपर जाएगा, -1 का मतलब क्या है कि वो उसके स्लोप से नीचे जाएगा। अगर 0 है इसका मतलब वो ना तो ऊपर जाएगा ना ही वो कहाँ पे जाएगा नीचे, इट विल रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए 1 से 2 में यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, 1 से 2 में यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, 1 से 2 में आपके पास एक सिग्नल है जो कि डाउनवर्ड जा रहा है इस तरह से। तो हम यहाँ पे अपने सिग्नल को इस तरह से क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो रिजल्टेंट सिग्नल है, ये जो पल्स हमें मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रैपेजॉइडल, इसको हम बोलते हैं ट्रैपेजॉइडल वेवफॉर्म, ट्रैपेजॉइडल वेवफॉर्म या फिर ट्रैपेजॉइडल सिग्नल, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, x ऑफ t + 1 को प्लॉट किया, उसकी फिगर ये है। फिर हमने x ऑफ t को लिया, फिर हमने x ऑफ t - 1 को लिया, और बारी बारी से हमने क्या किया, इनको रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने के बाद जो ऑपरेशन उसने कहा है हमने उसको परफॉर्म किया। तो दोस्तों जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गेट में तो आपको इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इन ऑपरेशंस को सीख रहे हैं। तो जब हमारी मास्टरी हो जाएगी तो उसके बाद ये बॉक्स हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास वेस्टेज होती है टाइम की। हाँ, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आपको लग रहा है कि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा रिजल्टेंट सिग्नल से, तो फिर आप इनको बना सकते हैं, और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन को 30 सेकंड में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, और रब करने के बाद ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसको हम क्या करते हैं, अब सोल्व करते हैं। नाउ लेट अस चेक द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। हमें अब परफॉर्म करना है ट्वाइस ऑफ x t/2 माइनस में x ऑफ t। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूं x ऑफ t/2, तो डिवाइड में 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाइट अपने पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम कोई भी चीज़ सीखेंगे, ठीक है, जिसमें लाइन होगी, स्लोप होगा, तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इन लाइंस का, ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। और इनका हम इस्तेमाल कब तक करेंगे, जब तक कि हमारी मास्टरी नहीं हो जाती है। समझ पा रहे मेरी बात। दिस इज -2 -1 0 +1 2, दिस इज स्मॉल t, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। उसके बाद ये अपना नेक्स्ट सिग्नल यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज 2, दिस इज स्मॉल t, दिस इज 1। और उसके बाद अपना हम रिजल्टेंट सिग्नल यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो ये अपने पास 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया, ये -1 के लिए, -2 के लिए, ये +1 के लिए, +2 के लिए, 0 1 2, दिस इज स्मॉल t, दिस इज -1 -2, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे ट्वाइस ऑफ x ऑफ t/2। तो हाइट हो जाएगी इस सिग्नल की 2, और ये लाई कहाँ से कहाँ तक करेगा, -2 0 और 2 -2, ये -2, ठीक है, 0 और ये 2, ये सिग्नल अपना बनेगा। समझ पा रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहाँ तक, तो हमने अपना ये सिग्नल यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। तो ये जो सिग्नल हमने यहाँ पर प्लॉट किया है, ये सिग्नल है ट्वाइस x ऑफ t/2। बताइए, पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, सिंपल ऑपरेशन है। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हमसे कहे गए थे, हमने क्या किया, उन ऑपरेशन को परफॉर्म किया। अब x ऑफ t, ठीक है, x ऑफ t आपको पता ही एक ट्रायंगल है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तो -1 से लेके 1 तक ये अपने पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। सो दिस इज आवर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है -1 से लेके 1 तक। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपना रिजल्टेंट सिग्नल को प्लॉट करना है। तो सब्ट्रैक्शन करनी है, बहुत आसान है। देखिए, अब आप ध्यान से देखो, -2 से लेके -1 तक यहाँ पे कोई सिग्नल है, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। -2 से -1 तक एक सिग्नल है जिसका स्लोप कितना है, +1 है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना रिजल्टेंट सिग्नल बनाएंगे -2 से -1 के बीच में, जिसका स्लोप कितना होगा, +1 होगा। ये मैंने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद देखो, आपको सिर्फ स्लोप देखना है। -1 से 0 में ये लाइन है, इसका स्लोप कितना है, +1 है। -1 से 0 में इसका स्लोप कितना है,
+1 है और हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे करनी है सब्ट्रैक्शन। तो आपको पता है 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, मतलब सिग्नल ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, सिग्नल अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये देखो मैंने कांस्टेंट बना दिया। उसके बाद देखो 0 से 1 में सिर्फ स्लोप देखना है। 0 से 1 में आपके पास ये लाइन है, ये लाइन है, इसका स्लोप कितना है -1। 0 से 1 में इसका स्लोप कितना है -1। हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो -1 माइनस में -1, तो -1 प्लस में 1, ये क्या आपके पास क्या रहेगा 0। तो अगेन आपका जो सिग्नल है वो इस ड्यूरेशन में क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, सही है। उसके बाद देखो 1 से 2 में इसका स्लोप -1, यहाँ पे कोई सिग्नल है ही नहीं, तो ये अपना अब -1 के स्लोप से डाउन जाएगा और ये 2 के बाद अपना क्या हो जाएगा सिग्नल 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रैपेजॉइडल वेवफॉर्म हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों ये बॉक्स हम तब तक बनाएंगे जब तक हमारी मास्टरी नहीं हो जाती है। जब हमारी मास्टरी हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इन बॉक्स को बनाना हम बंद कर देंगे। तो आई होप दोस्तों ये जो मैंने आपको 2 पार्ट यहाँ पे कराए हैं ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। एंड डू नॉट वरी, विल टेक सो मेनी एग्जांपल्स सो दैट यू विल बिकम परफेक्ट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और आपसे एग्जाम में इजीली जो है क्वेश्चन वो बन जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है।